जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र मैम। स्टार्ट द क्लास। नमो हरिहंतां, नमो सीतां, नमो आयुर्यां, नमो युवजायां, नमो लोय सहसाहुं। ऐसो पंच नमोकारो सप पाव परासं मंगलाणं च सवेसिं परं हवै मंगलम् परं हवै मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। क्या सब और वीडियो ऑन कर दीजिए। ठीक है, शनि रवि हमारा फ्रेंड सर्कल में। ये सारी चीजें हम लोग ने कर ली है। अब ये तो धर्म ध्यानी जो होते हैं ना, उनकी लेशियाएं मुख्य रूप से ये तीन ही होती है। देखो, 6 जो लेशिया होती है उसमें से कृष्ण, नील, कापोत लेशिया इन लोगों को नहीं होती है। उसके बाद जो तेजोलेशिया, पद्मलेशिया और शुक्ल लेशिया होती है, वो 3 लेशिया होती है। पर उसकी तरतम्यता, उसमें फर्क होता है। जो धर्म ध्यानी है और शुक्ल ध्यानी जो स्टार्टिंग के होते हैं, उनमें ज्यादा विशुद्धि होती है कंपेयर टू द धर्म ध्यानी। समझ में आ रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? हाँ। तो इसके बाद कहते हैं कि कर्म के निमित्त से कर जिस प्रकार के जीव के कर्म होते हैं, उस प्रकार से आत्मा के जो भाव होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं ना, उसे लेशा कहते हैं। तो वहां पे जो जीव धर्म ध्यानी हो जाएगा, इतना आगे बढ़ जाता है, तो उसके भाव, आत्मा के जो भाव होते हैं वो बहुत विशुद्ध होते हैं। इसीलिए उन्हें तेजो यानी कि पित्त लेशिया, पद्मलेशिया या शुक्ल लेशिया होती है। पर वो क्रमशः होती है, मतलब वो सारे जीव जो धर्म ध्यान में है उनकी एक समान सारे की नहीं होती है। उनके जैसे भाव है उनके हिसाब से वो होती है। तो पित्तलेशिया की अपेक्षा पद्मलेशिया और पद्मलेशिया की अपेक्षा शुक्ल लेशिया उत्तरोत्तर विशुद्ध होती है। तो उसमें भी वो किस प्रकार की होती है, तो किसी किसी की तीव्र होती है, किसी की मध्यम होती है और किसी की मंद होती है। तो उसमें धर्म ध्यानी वाले को भी इंटेंसिटी उनके भाव के हिसाब से वो लेशिया होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि धर्म ध्यान के लक्षणों का प्रतिपादन करके कहते हैं कि जो धर्म ध्यानी है उनके लक्षण या उनके लिंग को देखे तो वहां आगम रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि और निसर्ग रुचि, ये सारे उनके भाव होते हैं। मतलब कि आज्ञा, उपदेश, आगम और निसर्ग के अनुसार आचरण करने वाले जो जीव होते हैं ना, वो प्रतिपादित भाव में, यानी कि उनको क्या होता है, तत्व में श्रद्धा होती है। 9 तत्व जो होते हैं ना, उनमें श्रद्धा तो स्ट्रांगली होती है। पदार्थों का निर्णय भी होता है, 6 द्रव्य पदार्थ सारी चीजों में श्रद्धा होती है। वो धर्म, उसका लिंग धर्म ध्यान का लिंग है। तात्पर्य यह होता है कि आगम रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि और निसर्ग रुचि, ये 4 प्रकार की रुचि। रुचि का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा, इंटरेस्ट, भाव, विश्वास। तो जिनसे हम यह पहचान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति है ना, तो उस
कि धर्म ध्यान की स्थिति या उसके भाव इतने हैं, अमुक व्यक्ति है उसके धर्म ध्यान की स्थिति इस प्रकार है। तो यहाँ पे इस चारों रुचि को और भी डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो आगम रुचि वाले जीव है ना, उसे सूत्र रुचि भी कहा जाता है। आगम रुचि का दूसरा अर्थ है सूत्र रुचि। तो ये वर्ड से ही पता चलता है ना, रुचि मतलब इंटरेस्ट, जिसको आगम में इंटरेस्ट है, जिसको सूत्र में इंटरेस्ट है, तो सूत्रों का जो संकलन होता है वही तो आगम कहलाते हैं। तो जो आगम से जो तत्वार्थ का ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है, जिस चीज की ज्ञान होता है ना, उस जीव को संसार से क्या होता है, विरक्ति भाव होते हैं। क्योंकि जो आगम पढ़ लेता है, जो सूत्र को जानता है, जो जिनेश्वर भगवान की वाणी को समझता है और उसमें उसको श्रद्धा है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो धर्म ध्यान के कैटेगरी में तभी पहुंच पाएगा जब उसको उसमें रुचि रहेगी। विदाउट इंटरेस्ट तो वो जीव वो कर ही नहीं सकता। और जब इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो उसमें क्या लिखा है उसकी समझ आएगी, और जैसे जैसे समझ आती रहेगी तब क्या होगा, उनका वैराग्य भाव दृढ़ होता जाएगा, और वृत्ति भाव से क्या होगा, आत्मा विशुद्ध होती जाएगी। तो आगम रुचि कहो या सूत्र रुचि एक ही है। इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए लोक से वृत्ति हो जाती है, इसीलिए वह आगम के अनुसार आचरण करता है। और लोक वृत्ति संस्थान विचय से होती है, और संस्थान विचय ध्यान का अंग है, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है। कौन कौन सी अनुप्रेक्षा पढ़ी उसमें हमने, संस्थान विचय के बारे में, आज्ञा, अपाय, विपाक और विचय, संस्थान विचय, ये सारे हमने पढ़े ना। तो संस्थान विचय में तभी पहुंच सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आगम रुचि अथवा सूत्र रुचि ध्यान का एक अभिन्न अंग है। इसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ द ध्यान। समझ में आ गया आगम रुचि? नेक्स्ट क्या है, उपदेश रुचि। देखो, जो आगम में जिसको रुचि है, जो उसका अर्थ जानने की कोशिश करता है, तो जिनेश्वर ने जो उपदेश दिया है, तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया है, जिनवाणी जो कहती है, और जो गुरु भगवंतों से उपदेश मिलता है, उसमें भी रुचि होना, दैट इज सेकेंड वन, उपदेश रुचि। उपदेश रुचि से क्या होता है, जीव को सही दिशा का मार्गदर्शन मिलता है। उसको सही दिशा, कौन से मार्ग पे चलने से क्या होता है, ऐसा उपदेश मिलता है। सही का अर्थ क्या है, सम्यक, सच। तो जिस मार्ग पे चलकर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए, अपना जो गोल है मोक्ष प्राप्त करने का या मोक्ष मुक्ति का, उस मुक्ति के भाव को वो तभी प्राप्त कर सकता है जब वो उपदेश में रुचि रखता है। तो ध्याता का लक्ष्य क्या होता है कि आत्मा के दोषों से मुक्त होकर शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करना। क्योंकि आत्मा में दोष है, विकार है, मोह है, कषाय है, तो वो सारे जो दोष है, जो उसके मोक्ष मार्ग के बाधक है, उसको समझकर, उसको हटाकर वो क्या करता है, शुद्ध भाव को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है, वितराग वाणी के ज्ञान से अथवा जिस धर्म ध्यान से आत्मा को शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है, वह उपदेश कहा जाता है। और उपदेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। एक तो होता है स्वानुभव, और दूसरा होता है दूसरों के अनुभव से बोध को श्रवण करना, बोध को प्राप्त करना। समझ में आ रहा है? उपदेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक स्वानुभव, स्व के अनुभव से, और दूसरा दूसरों के अनुभव से जो बोध मिलता है ना, उसको प्राप्त करना।
तो जब जीव भोग की आसक्ति में होता है, मोह में होता है, तो वो क्या करता है? कर्म का बंधन करता है। और कर्म का बंधन करने के कारण वो जब जानता है, देखो उपदेश में ये सारी बातें आती है ना, तब धीरे धीरे उसको समझ में आती है, आता है उपदेश से कि मुझे किस कारण से क्या होता है। जीव जब कर्म बांधता है तो कैसे बांधता है, और उसे भोगना पड़ता है तो कैसे भोगना पड़ता है। तो उस सारी चीजों को जब वो जानता है, उसके कारणों को समझने लगता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, वो उसे छोड़ने का प्रयास करता है। पर जब छोड़ने वाला व्यक्ति ही उपदेश ग्रहण की योग्यता रखता है, जो छोड़ने की इच्छा रखता है ना, वही उपदेश को ग्रहण कर सकता है। जो उपदेश को ग्रहण करता है वही छोड़ सकता है। वो दोनों साथ में ही चलता है। इससे क्या होता है, पुनः नए कर्म बंध वाली जो प्रकृति होती है ना, उससे वो बच जाता है। अब नए कोई कर्म का बंध नहीं करता है। तो उपदेश ग्रहण रुचि उसे होती है जो कर्म विपाक के विभत्स परिणामों को जानकर उससे मुक्त होने की कोशिश करता है। मतलब मैं ऐसा कर्म बांधूंगा, ऐसे भाव करूंगा, किसी को ऐसे ठगूंगा, किसी को ऐसे चीट करूंगा, तो मुझे ऐसा होगा, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे मेरे जीवन में, ऐसा होगा। तो जो ये सारे बातें उपदेश से जान लेता है, फिर वह सारी क्रियाओं को नहीं कर सकता है, नहीं करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उपदेश रुचि धर्म ध्यान को अभिव्यक्ति करने वाला लक्षण कहा गया है, क्योंकि वह जीनवाणी उपदेश के अनुसार ही उसका आचरण शुरू रहता है। समझ में आया? आगम रुचि, उपदेश रुचि। अभी नेक्स्ट कौन सा है? आज्ञा रुचि। आज्ञा और रुचि, वर्ड इटसेल्फ इट एक्सप्लेन्स वो क्या कहना चाहता है। कि वितराग ने जो प्ररूपित धर्म किया कहा है, जो धर्म के मार्ग की आज्ञा दी है, और उस आज्ञा के अनुसार वो क्या करता है, तत्वार्थ में रुचि रखता है, और संसार व्यवहार से वो उदासीन हो जाने का भाव उसे आता है। और जब संसार से उदासीन हो जाता है, तब उसका आचरण क्या होता है, टोटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसे आज्ञा में, भगवान की आज्ञा में रुचि हो गई है। रुचि जब वो ग्रहण करता है उस विषय में, अग्रहित में हो नहीं, पर क्या क्या विषय है, उन सारे भगवान के समझाए हुए विषयों में उसे रुचि आती है। न्याय से आज्ञा में रुचि तभी होगी जब आज्ञा का ग्रहण जीव करता है। तो आज्ञा ग्रहण करने से, आज्ञा विचय से ही संभव है। इसीलिए जहाँ आज्ञा रुचि है, वहां आज्ञा विचय है। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान का अंग है, और आज्ञा रुचि धर्म ध्यान की अभिव्यक्ति का लक्षण है। तो जब आज्ञा की रुचि आएगी तो वो उसका लक्षण है, और आज्ञा विचय क्या है, धर्म ध्यान का डिविजन है। हमने 4 डिविजन पढ़े ना, आज्ञा, अपाय, विपाक और विचय। तो वो आज्ञा रुचि जो है वो उसका लक्षण है, और आज्ञा विचय जो है वो उसका अंग है, उसका पार्ट है, उसका सब डिविजन। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू। फोर्थ इज निसर्ग रुचि। यहाँ पे क्या कहते हैं, ज्ञानावर्णीय और दर्शन मोह के का जब क्षयोपशम होता है, क्षय और उपशम, थोड़े कर्म क्षय में जाते हैं, थोड़े कर्म उपशम होते हैं, इससे क्या होता है, सहज भाव से, स्वभाव से उसको क्या होता है, रुचि होने लगती है। क्योंकि ये मोह का कम होता है ना, तो अंदर से ही उसको एक प्रकार का ऐसा स्वभाव हो जाता है, और उस धर्म के प्रति रुचि हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है, धर्म प्राप्त करने का मन होता है। तो ऐसे जीव को कहते हैं निसर्ग रुचि है। अंदर से अपने आप जब ये चीज होती है। पर जब विषय भाव या विभाव से वृत्ति होने से स्वतः स्वभाव में रुचि होना भी निसर्ग रुचि ही कहलाता है।
जैसे आर्द्र रौद्र ध्यान जो है ना, वो गलत ध्यान है, वो कटु ध्यान है, वो कर्म का बंधन कराता है। जब जीव कोई हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परिग्रह करता है, क्रोध करता है, मान करता है, माया लोभ, मतलब ऐसी जो बातें होती है ना, उन सारी चीजों में उसे रुचि हो जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता है। कोई भी गलत काम करना या कोई भी ऐसा कषाय करना जब जीव को अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें क्या होता है, उससे ऑपोजिट, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, परिमाण, शील, शांति, संयम, ये सारे में रुचि होने लगती है। ये अच्छा हो लगता है, तब उसे निसर्ग रुचि कहते हैं। और जो धर्म ध्यान का लक्षण है निसर्ग रुचि, तो निसर्ग रुचि अपाय विचय का परिणाम है, और निसर्ग रुचि को धर्म ध्यान का लक्षण कहा गया है। समझ में आया? तो अभी हम देखेंगे कि इसका फल क्या होता है, ये सब करने से फल क्या मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्क्रीन पे, ये दो लास्ट पॉइंट पढ़ो। जो जिन जिन और साधुओं के गुणों का कीर्तन, प्रशंसा और विनय करता है, और और लास्ट को दान देता है तथा कुल शील और संयम में रत रहता है। हाँ, तो इस पूरे चीज का धर्म ध्यान का उपसंहार, कंक्लूजन ये आया है कि जो धर्म ध्यानी होता है वो जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करता है। जो जिन भगवान है, जो साधु है, जो ऊपर की गुण स्थान में है, जो मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर रहे हैं, उनका कीर्तन करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनके प्रति विनय भाव रखता है। और वही क्या करता है, दूसरे जीवों को दान देना, शुद्ध पालन करना, शील पालन करना, संयम में रहना, ये सारी चीजों में उसको बहुत रुचि आती है। इसीलिए कहते हैं जो तत्वार्थ की श्रद्धा धर्म ध्यानी की पहचान है। इससे अतिरिक्त अगर धर्म ध्यानी के अन्य गुणों के अगर हम उल्लेख करना चाहे, तो यही कहते हैं कि वो जिनेश्वर अथवा साधु जनों के गुणों का गान करना है, भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, वो आदर करते हैं उनका, और दान देते हैं, धर्म ध्यान का ध्याता सामायिक आदि करता है, व्रत संरक्षण करता हुआ श्रुत, शील और संयम की आराधना करता है। समझ में आया? तो ये हो गया उपसंहार धर्म ध्यान का। तो यहाँ पे ये आपको जो पढ़ना है, तो उस हिसाब से आपको ये 101 गाथा से 107 गाथा, मतलब जो हमारे पोर्शन का है, वही चीज मैंने आप लोग को एमसीक्यू के लिए दिया है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि धर्म ध्यानी है तो उसके श्रुत, शील, संयम और दान करता है, या मतलब चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको ये सारा पढ़ा हुआ रहेगा तो ही आप उसमें जवाब करेक्ट दे पाओगे। क्योंकि पहले लास्ट ईयर जो हमने टेस्ट ली थी, तो वहां पे कोई किसी ने ये किताब रेफर की, किसी ने वो किताब रेफर की, तो सब में क्या हो गया था, थोड़ा डिफरेंस आ गया था। तो इसीलिए इस बार हम मैंने सोचा है कि हम एक ही किताब को रेफर करेंगे, तो आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ में आ रहा है? एग्जाम का डेट आप एक दिन प्रिपोन कर सकते हैं मैम। हाँ, आप एग्जाम का एक दिन प्रिपोन कर सकते हैं। मैं ट्रैवल कर रही हूँ मैम। आप कब ट्रैवल कर रहे हो? फ्लाइट मैम 23rd को ट्रैवल कर रही हूँ मैम। हाँ, तो 22 को आपको रखना है ना? हाँ मैम, क्योंकि ट्रेन फिर मैं क्या वो अब्रॉड की फ्लाइट है, तो वाया फ्लाइट होगी मैम, तो थोड़ा नेटवर्क इशू हो पक्का मुझे पता होगा मैम। फिर मैं अटक जाऊंगी। हाँ, तो आप अपने ग्रुप में सबको पूछ लो। मैंने ऐसे भी हाँ वही मैम। लिखा था ना, 22 या 23 को। नहीं, आप 23 चॉइस लिखे मैम शायद। 23 चॉइस लिखा था। आई थिंक अच्छा, सो, यस मैम। ठीक है।
अगर सब कुछ सबको प्रॉब्लम नहीं है तो अगर वही रख देंगे। तो मैं ग्रुप में सबको पूछ लूँ मैम। 23-24 लिखा था मैंने। हाँ मैम 22 को शादी में हूँ मैं। गीता जी, मैं 22 को शादी सुनूंगी में तो हूँ। सबका यही प्रॉब्लम रहेगा, हर एक जन का राइट। एक का एक का एक का इंदिरा आएगा। जी, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं फ्लाइट में रहूंगी, मैं कैसे लिखूंगी एग्जाम? फ्लाइट में रहूंगी, वाया रहेगी मेरी फ्लाइट। वो लोग आप बाद में बात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हाँ, फिर आप मुझे बता दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 को नहीं रख पाऊंगी क्योंकि 21 को मैं यहाँ से ट्रैवल करके मुंबई जाऊंगी, तो 21 को नहीं रख पाऊंगी, और कोई भी दिन 21 को तो चलेगा। मन होगा भी नहीं। तो 22 को आप सुबह फ्री हो कि शाम को फ्री हो इंदिरा जी? उस हिसाब से मैम को बोल देंगे। दोपहर ठीक को है ही, ना। मैं सुबह फ्री नहीं हूँ। मैं सुबह फ्री नहीं हूँ, मेरे एग्जाम रहेंगे मारा साइड पे। मैं तो सुबह शाम नहीं को ही फ्री। रखना है मैम? दोपहर को। दोपहर को रख सकते हैं मैम? हम हम्म, 22 को शाम में रखें तो कल विदाई वगैरह रहेगी तो फिर। मुझे नहीं पता है, आप लोग डिसाइड कर लेना। 22 नहीं, शाम को आप आप फ्री बोल हो रहे हैं ना। मैम? ट्वेंटी मैम टू 22 सेकेंड को आप शाम। शाम को फ्री रहोगे? अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं बाद में सोच के बोलती हूँ। 22 को सुबह रखना है तो रख देंगे, कोई बात नहीं। सुबह नहीं मैम, सुबह? शाम में फ्री हूँ। कल सवेरे फंक्शन से विदाई दोपहर तक होगी ना। आप लोग अपने ग्रुप में भी पहले सबको पूछ लीजिए, क्योंकि किसी को कुछ आता है तो देख लेते। पहले ग्रुप में भी डाल दो 22 की डेट, फिर हम देख लेते। बट अगर मैं 22 शाम का पूछूं ग्रुप में, तो आप फ्री हो मैम 22 शाम को? हाँ हाँ ओके मैम। हाँ, चलेगा, मुझे चलेगा। ओके मुझे मैम। भी और आप प्रेजेंटेशन कब का आ रहे हो टॉपिक। वापस? गीता जी, आप वापस कब आ रहे हो? मैम मई 3 को आ रही हूँ मैम। मई 3 को ना? देख लेते हैं, पूछ लीजिए सबको, फिर देख लेते हैं। हाँ मैम। उसके पहले के वीक में रखना है। पूछती हूँ मैम, ग्रुप में सबको पूछ के आपको वापस बोलती हूँ। मैम 18th को अलका जी आ रहे हैं और 18th को मैं जा रही हूँ मैम। तो मैं 9th हम्म, मई तक आऊंगी। हम्म, तो 18th तक है तो अलका जी नहीं है और फिर मैं नहीं हूँ। अगर 22nd है तो शाम में अगर हो, नहीं तो फिर मई में फिर नहीं नहीं, उतना लंबा तो नहीं कर पाएंगे। 20 तारीख को है ना आप लोग? 20 तारीख को कौन सा डे आता है? नहीं मैम, 22 की शाम तक के मैं फ्री हो जाऊंगी मैम। मैं ट्रेवल कर रही हूँ और उसके बाद में फिर 22 की विदाई है। तो 22 दोपहर तक मैं फ्री हो सकती हूँ। शाम में मैं अपेयर कर सकती हूँ मैम। ठीक है, 22 देख दिन लो। का रख लीजिए ना इंदिरा जी, 22 आराम से 23 आप। 24 फिर मुझे कोई प्रॉब्लम मतलब मैनेज कर सकती हूँ। वही वाली बात है, 22 की शाम। दिन में कर नहीं, लीजिए ना। वो नहीं, दोपहर दोपहर बोल। में विदाई रहेगी ना मीनाक्षी जी। वो 3-4 आप बजे लोग का। बाद में डिस्कस कर लीजिए अपने ग्रुप में, फिर कल आप मुझे बता दीजिएगा, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। सबको पूछ ले, क्योंकि अब यहाँ पे तो आप 5 जने ही है ना, और भी जो है यस सबको मैम। पूछ लीजिएगा। फिर आप मुझे बताइए, उसके हिसाब से हम देख लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है। ठीक है ना। कल बात कर लेते हैं। अलका जी तो 18th को आ रही है, पक्का है। कल हमारी बात वही हुई थी कि दूसरी टेस्ट नहीं दे सकते, कि वो 18th के आ रहे हो, मैं 18th को रवाना हो रही हूँ। तो हेमा मैम वही बोले कि बाद में फिर जब मैं चली जाऊँ वहां पे तो वहां से फ्री होकर मुझे बता देना, तब वो टेस्ट ले लेंगे। तो 22nd के बाद ही वो टेस्ट लेने वाले हेमा मैम हमारी। तो फिर वो गीता जी तो नहीं होंगे 22 के बाद? मैम एक्चुअली क्या हो गया, मैंने 3-4 दिन से कोई भी क्लासेस अटेंड नहीं की, तो ये जो अब इंदिरा जी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि हेमा मैम ने ऐसा बोला। मेरी ऐसे तो सविता जी से प्रॉपर बात हो रही है क्या हो रहा है क्लास में करके, बट हेमा मैम की क्लास का एग्जाम कब है ये तो अभी मुझे क्यों डेट नहीं इरेग्युलर पता है था। क्लास में? अलका जी सारे ने, क्लास नहीं नहीं, अलका जी ने जब थे ना तब अलका Actually, जी को। ma'am, my dad is not well. That's why I was irregular for all the classes. He's fine now. He's better now. So that's the reason for 3 days I was not there. अलका से बात हुई है, वो 18 तक नहीं है मैम। और जैसे ये बोल ठीक रहे है। हैं, ये 22 तारीख को फ्री होंगे। तो आप लोग तो 5 लोग, बाकी आपके ग्रुप में डालोगे तो सबका मैं कुछ ना ग्रुप कुछ में आएगा। पूछ रही हूँ मैम, मैंने ऑलरेडी मैसेज, हाँ मैम ग्रुप में मैसेज चल रहा है।
हाँ हाँ तो ठीक है। विल कॉन्टैक्ट यू मैम मीनाक्षी जी अगर आप जो वाइश। प्रेजेंटेशन, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बाद में देख लेते हैं। और मीनाक्षी जी आप जो प्रेजेंटेशन का पूछ रहे थे ना, हाँ मैम। कल आपने पूछा था ना, तो आप है ना, ये तो जो अनानुपूर्वी है वो तो 5 मार्क के लिए वो बराबर है, पर आपका तो हाँ प्रेजेंटेशन 20 मार्क का देना है। तो आप एक काम करना, जो कोमल का प्रेजेंटेशन है ना वो बड़ा है, तो आप हाँ। उसमें उसका उसके साथ में थोड़ा कर लेना, तो आपका 6 हो वो कर जाएगा। ले, 6 में कर लूं? 6 वो कर ले, 6 में कर लूं? 12 होते हैं ना? हाँ हाँ तो हम दोनों हाँ, 6 ऐसा से कर ऐसा लेते हैं। आप लोग ऐसा कुछ कर लीजिए, या आप 12 और 4 16 होंगे उसके, तो भी आप 6 ही ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपसे आगे बढ़े। बात कर लूं। ठीक है, हाँ हाँ कर थैंक लीजिए। मैम आगे बढ़ते हैं, ये जो शुक्ल। धर्म ध्यान की आपने क्वेश्चन डाला कि धर्म ध्यान के 4 प्रकार की विशेषता है, तो ये विषय वाला आएगा या रुचि वाला आएगा? क्या क्या कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? धर्म ध्यान की जो 4 विशेषताएं हैं, तो ये संस्थान विषय मतलब वो विषय वाला आएगा, अपाय वो विषय वगैरह की विशेषता नहीं है, रुचि वाला आएगा? वो विशेषता नहीं है, आज्ञा अपाय विपाक विषय वो उसके सब डिविजन है, उसके अंग है। अच्छा, तो ये रुचि विशेषताएं हैं। रुचि लक्षण है, ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किया ना, वो लक्षण है। तो फिर विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं मतलब उसमें क्वेश्चन में है ना, धर्म ध्यान की यस विशेषताएं, मैम। वह विशेषताएं मतलब ये सारी चीज, विशेषताएं मतलब सारी चीजों को आपको लिखना है, उसके इम्पोर्टेंस में। मैंने आपसे देखो आप चार अपनी प्रकार धर्म की ध्यान, विशेषताएं लिखी है मैम। आपने क्वेश्चन में पूछा है धर्म ध्यान के 4 प्रकार की विशेषताओं पर एक नोट लिखिए। तो विशेषताएं नहीं होगी, भूल से डाल दिया होगा। आपने 4 डिविजन्स आपने के बारे में मैं देखती हूँ वो क्वेश्चन में, हाँ मैम। और उसकी विशेषताओं में ये सारे आ जाएंगे। उसकी वेश्या कौन सी है, उसके लक्षण कौन से, वो सारी जो चीजें है ना, वो उसकी विशेषताएं है, वो हाँ सारी नहीं, वही आप विशेषताएं हमको चार बता। चार वर्ड डाला नहीं, मतलब 4 की हाँ, तो फिगर डाली 4 इसलिए पूछ। पता नहीं, मैं मुझे चेक करना पड़ेगा, शायद 4 तो डिविजन्स है, उसके अंग है, विशेष अंग होंगे। हम एक बार चेक कर लीजिए मैम। हाँ मैं देख लेती हूँ। हाँ। ठीक है, और 4 विशेषताएं है ना, मैं एक बार देख लेती हूँ, तो वहां पे अनुप्रेक्षाएं जो 4 है ना वो भी आ सकती है। एक बार मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन, बाद में मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। फिर आगे कहते हैं शुक्ल ध्यान, जो लास्ट पोर्शन है इस ध्यान का, लास्ट पार्ट है, उसे कहते हैं शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान के बारे में अभी हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो शुक्ल ध्यान क्या है, उसके क्या क्या डिविजन्स है, और उसकी क्या क्या विशेषता है, उसकी वेश्या क्या होती है, मतलब जो चीजें हमने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान के लिए पढ़ी, इन सारी चीजों को हम धर्म शुक्ल ध्यान के लिए भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो जीव तत्वार्थ पे श्रद्धा करता है, उसे धर्म ध्यानी कहा गया है। फिर इससे अतिरिक्त धर्म ध्यानी के अन्य गुणों का अगर हम उल्लेख करें, तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसको अरहंत जिनेश्वर तथा साधु जनों के गुणों का गान करना कीर्तन है, फिर भक्ति पूर्वक उसकी स्तुति करते हैं, उसके गुणों की अत्यंत प्रशंसा करते हैं, और आदर विनय करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी धर्म ध्यान के उपसंहार में पढ़ी है, वो धर्म ध्यानी को समझाते हैं, वो उसकी विशेषताएं हैं, इंदिरा जी। और वहां पे कहते हैं कि धर्म ध्यान के ध्याता जो होते हैं वो क्या करते हैं, सामायिक और हर एक चीजों को करता है, व्रत भी बहुत संरक्षण के साथ करते हैं, श्रुत और शील का भी पालन करते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो करते हैं वो है संयम की आराधना।
तो ये सारे जो गुण है वो धर्म ध्यानी के गुण होते हैं। धर्म ध्यानी के पश्चात अभी जो होता है वो जो बात करने वाले हैं वो है शुक्ल ध्यानी। तो शुक्ल ध्यानी के बारे में समझाते हुए यहाँ जिनपद शर्मा जी कहते हैं कि जिन मत में जिसको क्षमा, जिसमें क्षमा, मृदुता, ऋजुता और निर्लोभता, ये 4 आदि गुण की प्रधानता है। देखो अभी मैं पूछ लूंगी कि शुक्ल ध्यान का कि जो है उसमें कौन से गुणों की प्रधानता होती है, तो अभी आपको अलग अलग ऑप्शन में कुछ भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, किसमें टिक करना है, जिसमें क्षमा, मृदुता, ऋजुता और निर्लोभता होती है। निर्लोभता भी सही है और मुक्ति अगर आप लिखो तो भी सही है। क्षमा, माधव, आर्जव और मुक्ति वो भी लिख सकते हो, और क्षमा, मृदुता, ऋजुता और निर्लोभता ये भी आंसर करेक्ट होता है, तो आपको उसको टिक मारना है। इस हिसाब से जो मैं समझा रही हूँ ना, उस हिसाब से आप सारी चीजों को पढ़ने की शुरुआत करना। कैसे आपको पढ़ना है, एक एक चीज कैसे ध्यान रखना है, और साथ साथ में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है ना, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसके भी आंसर्स प्रिपेयर करते जाना, तो आपकी वो सारी पढ़ाई हो जाएगी। और ये जो ध्यान शतक की किताब है ना, उसमें जो अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, वो 4 ध्यान की डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 12 मार्क में तो एक आएगा ही उसमें से, और 9 मार्क में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब हर एक पूरा इसमें से आएगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर 12 मार्क या 9 मार्क में से आ सकता है। 5 मार्क के लिए तो यहाँ से नहीं, पर ये बड़े आंसर्स में आ जाएगा। और एक एक मार्क के आंसर तो मैंने यार MCQ के लिए तो ये किताब ही भी है, तो आपको, और आप लोग सबने वो बाई कर ली है, तो इसीलिए मैंने वही अच्छा लगा कि आप लोग सबके पास जो किताब है तो उसमें से आप लोग को पढ़ना इजी रहेगा, इसीलिए वो पोर्शन में रख दिया है। तो धीरे 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 आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्ति ये जिन मत में प्रधान आलंबन कहे गए हैं, और जिसका सहारा लेकर साधु क्या करता है, शुक्ल ध्यान पे आरोहण करना शुरू करते हैं। जिसके ये 4 गुण जिसमें उत्पन्न होते हैं, तो ये 4 गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, तो जो 4 कषाय होते हैं ना, कौन से, क्रोध, मान, माया और लोभ, जब ये 4 कषाय कम होते जाते हैं या एकदम क्षय होता जाता है, तब ये 4 गुण की प्राप्ति होती है। तो क्रोध के विजय से क्या होता है, क्षमा उत्पन्न होती है। क्रोध पे जिसने कंट्रोल कर लिया है, क्रोध को जो पी सकता है, जो क्रोध नहीं करता है, ऐसे जीव जो होते हैं उसमें कौन सा गुण उत्पन्न हुआ है, वो है क्षमा का भाव। जब क्षमा के भाव इतने स्ट्रांग हो जाएगा तो वो क्रोध को कंट्रोल में ला सकता है, क्रोध के कषाय का क्षय कर सकता है। फिर दूसरा कौन सा है, मान। मान के विजय से क्या होता है, मार्दव, यानी कि मार्दव का मतलब क्या है, अहंकार। हाँ, अहंकार। हो जाता है। हाँ, फिर माया के विजय से क्या होता है, जीव में कौन सा गुण प्रकट होता है, आर्जव। और लास्ट कौन सा है, क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ से विजय होके वो निर्लोभी बन जाता है, और ऐसा निर्लोभी होता है जीव, तो उसमें मुक्ति के भाव स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो आत्मा को स्वभाव में टिकाने में, आत्मा का जो स्वभाव है, क्षमा करना, ये सारे गुण जो भी बताए, तो उसमें टिकाने में, उसको ठहराने में सहायक भूत होता है, उसे धर्म ध्यान का आलंबन लेते हैं और शुक्ल ध्यान की श्रेणी का शुरुआत करते हैं। मतलब धर्म ध्यान से इतना उनका बेस रेडी हो गया है, अभी वो और भी आगे उसमें दृढ़ होते हैं और शुक्ल ध्यान की श्रेणी के लिए उनका आरोहण शुरू कर देते, मतलब उनका स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं।
तो उसका आरोहण करते हैं तब कषाय की मंदता पर निर्भर होता है। जितने जितने वो कषाय मंद करते हैं उतने उतने ये गुण प्रकट होते हैं। और क्षमा आदि गुणों में जितनी दृढ़ता होती है एवं वृद्धि हो जाती है उतनी शुक्ल ध्यान में प्रगति होने लगती है। समझ में आया? कौन से कषाय का नाश होता है यहाँ? क्रोध, मान, चारों माया और भोग। हम और माया कौन से लोग गुणों की प्राप्ति होती है? क्रोध से क्षमा क्रोध से मार्दव क्षमा, आर्जव, क्रोध से क्षमा, क्षमा मार्दव जो निर्लोभता, हाँ, मान से मार्दवता, मार्दव, माया से आर्जव और आर्जव, लोभ के विजय से निर्लोभता लोभ। या मुक्ति कहो। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि साधारण प्राणी क्रोध आदि के आलंबन से जो जीवनचर्या करता है तब वो हर एक समय क्रोध, मान, माया और लोभ ये कषाय करता ही रहता है। जिससे क्या होता है कि जीवन की गति या स्थिति के मुख्य जो आधार है और जिससे कर्म का बंध होने से वो और भी उसी में फंसा हुआ रहता है। पर कषाय भाव की वृद्धि अगर हो, पर पदार्थों के साथ एकत्व भाव हो, भौतिक सामग्री पर ही वह अगर निर्भर करता हो तो वो जीव क्या होता है, अर्थ और रौद्र ध्यान में ही रह सकता, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए शुक्ल ध्यानी जो होते हैं उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति उतनी बढ़ती है, उनकी भौतिक जो इच्छाएं है वो समाप्त हो गई है। और ध्याता इनके स्थान में कषाय की जो है वो मंदता करने लगता है। और जो क्षीणता रूप है क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्ति का आलम्बन लेता है। और उन्हीं के सहारे क्या होता है, उनका साधना क्रम आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है चारपाई का। जो चारपाई होती है पुराने जमाने में जो होती थी ना, चारपाई, खटिया क्या बोलते थे, तो उसमें या किसी खटिया, में भी चार पांव होते थे। चार तरह साइड में चार लेग्स होते हैं ना, जैसे हमारे डाइनिंग टेबल में होते हैं चार लेग्स होते हैं, वही उसकी नींव होती है। उसी के ऊपर वो पूरा, उसी का सहारा लेके वो पूरा बनता है। उसी में फिर पाट होती है या कोई रस्सी से बनाया जाता है। तो उस तरह वो जो चार पाए जो आलम्बन रूप है, वैसे ही पायों को टिक कर रखने में ऊपर की पट्टियां आलम्बन रूप है। ऐसे ही शुक्ल ध्यानी के ये चार जो है गुण आलम्बन रूप है। पर अभी 1 मिनट से कम टाइम है, अभी कोई भी समय मीटिंग एंड हो जाएगी। तो इसके बाद आगे का जो चीज है शुक्ल ध्यान के जो 4 डिवीजन है उसको इन डेप्थ में हम कल कंटिन्यू करेंगे। और कुछ पूछना है? वही मैम आप मैम जो क्वेश्चन बता अपने देना धर्म ध्यान वाला, एक बार देख करके। हाँ देख लूंगी मैं। अभी तो मैं खोलने जाऊंगी तब तक ये बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही बाद में आप हाँ मैं बता हाँ दीजिएगा। हाँ हाँ। और कुछ? मैम जो आपने ध्यान शतक में एमसीक्यू के लिए जो दिया है 57 पेज नंबर से, जो उसके पहले है वो फाइनल एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना? वही मतलब उसमें 8 फाइनल अध्याय। एग्जाम के लिए तो उसमें भी बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। 12 मार्क का भी आ जाएगा शायद।